अस्सलाम वालेकुम, आई एम अहमद अली नकवी एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड इन फोकस। नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम पाकिस्तान की नेशनल इंटीग्रेशन के हवाले से बात करेंगे। हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन की बात करेंगे और क्यों करेंगे। ऑब्वियसली नाज़रीन, रैशनल ये है कि ऑब्वियसली जिस हमने लास्ट एपिसोड में कहा था कि पाड़ा चिनार के अंदर कुछ वाक़यात हुए और उसके बाद हम जो रिपोर्ट सुन रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, अगेन दे आर नॉट अथेंटिक बट स्टिल दे आर रिपोर्ट्स कमिंग फ्राम द लोकल पीपल दैट क्लैशेस जो हैं वो जनरली मौजूद हैं वहाँ पे और एक टेंस किस्म का एनवायरनमेंट मौजूद है। बिसाइड दैट हम जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रैली है दैट इज़ आल्सो प्लान्ड फॉर टुमारो, और वो भी एक पाकिस्तान के अंदर एक डिवाइसिव किस्म की जो पॉलिटिक्स है वो मौजूद है उसके हवाले से। और इसी तरीके से बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी भी है। तो पाकिस्तान के ये जो ब्रॉडर प्रॉब्लम्स हैं इसको हम इंटीग्रेशन के चैलेंजेस कहते हैं। और ये जो इंटीग्रेशन के चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के, ये क्यों हैं, ये सारी डिबेट हम करेंगे फ्रॉम एकेडमिक परस्पेक्टिव। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिबेट फ्रॉम पाकिस्तान सिंस द बिगिनिंग। In fact, one of the first thing that Pakistan had to face was the issue of national integration at the time of the independence in 1947. And even today in 2024, despite passing of the 77 years, पाकिस्तान के अंदर जो ये मसाइल हैं नेशनल इंटीग्रेशन के वो मौजूद हैं। एंड द ओनली रीज़न वाई पाकिस्तान गॉट डिसइंटीग्रेटेड वाज द सेम रीज़न, दैट इज़ द इशू ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। तो क्यों पाकिस्तान के अंदर ये इश्यूज़ रहे हैं, एज ए जनरल पाकिस्तानी वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। Besides that, obviously जो बच्चे प्रिपेयर करें फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक नॉट जस्ट फॉर करंट अफेयर्स बट आल्सो पाकिस्तान अफेयर्स एज वेल एज पॉलिटिकल साइंस एंड अदर रिलेटेड सब्जेक्ट्स। सो हम क्या बात करेंगे, हम चार मेन एस्पेक्ट पे बात करेंगे। एक तो नेशनल इंटीग्रेशन का आइडिया कॉन्सेप्ट है क्या, और इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान के जो नेशनल इंटीग्रेशन के इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, वो क्या रहे हैं हिस्टोरिकली। और फिर हम बात करेंगे वाई पाकिस्तान हैज़ फेल्ड to establish national integration in Pakistan, वो challenges persist क्यों करते रहे over the period of time, why state policies have failed, academic perspective देखेंगे। और lastly way out क्या है पाकिस्तान के लिए, what can be done to ensure the national integration past mistakes को, past policies को जहन में रखते हुए, theoretical ideas को जहन में रखते हुए way forward क्या हो सकता है। इन तमाम मामलात के ऊपर हम आज के इस एपिसोड में बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले शुरू करते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन है क्या, व्हाट डज़ इट मीन बाय नेशनल इंटीग्रेशन। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आसान वर्ड है, सिंपली विच मीन्स दैट इंटीग्रेटिंग द पीपल ऑफ अ कंट्री, एक स्टेट के जो लोग हैं उनकी आपस में इंटीग्रेशन। एंड बाय इंटीग्रेशन डज नॉट मीन दैट दे शुड ऑल लिव इन द सेम कंडीशंस। इंटीग्रेशन डज नॉट मीन द काइंड ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन दैट वे। इंटीग्रेशन मीन दैट दे हैव अ काइंड ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस to each other, they have the sense of harmony towards each other in general. Obviously बात है, there are different perspectives, there are opposite ideas, contradictory ideas, there are always antitheses, but in a broader context they have some consensus on the national issues, on the social issues, on the economic issues, internal external, इन तमाम मामलात पे एक ब्रॉडर हार्मनी जो है वो लोगों में पाई जाए, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस पाई जाए, एक सेंस ऑफ यूनिटी पाई जाए। इस आइडिया को हम कहते हैं नेशनल इंटीग्रेशन। नाउ नाज़रीन, ऑब्वियसली द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट्स जनरली वाज द सेम वन, कि स्टेट्स ही असल में उन्हीं लोगों पर मुश्तमिल होती है जिनका एक इंटीग्रेटेड विजन होता है। ऑब्वियसली बात है, इंटीग्रेटेड विजन हो तो फिर स्टेट जो है वो कायम रह सकती है, अदरवाइज़ मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान के केस में हम बात करेंगे, ऑब्वियसली बात है, बट देयर आर सम स्टेट्स जहाँ पे स्टेट्स पहले बनती हैं और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बाद में आता है। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज फ्यू एग्जांपल जहाँ पे स्टेट केम इनटू बीइंग एंड नाउ वी आर इन सर्च ऑफ द मॉडल्स एंड द मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन इन पाकिस्तान। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज पाकिस्तान क्रिएशन वाज अ न्यू क्रिएशन, हम अगर कंपेयर करें विद इंडिया तो इंडिया वाज ऑलवेज इंडिया, बट पाकिस्तान वाज अ न्यू identity creation in South Asia. So in that context, the state was created. Now we have to find way to integrate the people in one polity. और वो मॉडल जो है वो पाकिस्तान के अंदर क्यों काम नहीं कर रहा है, इस पर हम बात करेंगे बाद में जाके। बट वाई नेशनल इंटीग्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। नेशनल इंटीग्रेशन की इंपॉर्टेंस ये नाज़रीन कि अगर नेशनल इंटीग्रेशन नहीं होगी तो विद इन द स्टेट देयर कैन बी एनार्की, देयर कैन बी वायलेंस, एंड इसके दो पॉसिबल कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। एक तो इकोनॉमिक है, बिकॉज जब इंटीग्रेशन नहीं होगी तो ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी और ना इकोनॉमिक प्रोग्रेस पॉसिबल है, बिकॉज यू कांट फोकस ऑन योर इकोनॉमी अनलेस यू हैव कॉन्फ्लिक्ट्स विद ईच अदर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स दैट आर नॉट रिकनसाइलेबल। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इंटीग्रेशन इज़ अ टूल थ्रू विच यू कैन अचीव इकोनॉमिक प्रोग्रेस। वी हैव सीन कि दुनिया के वो मुल्क जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, दे हैव लार्जली बीन इंटीग्रेटेड, देयर आर बीन नेशनल विजन्स, दे हैव सम काइंड ऑफ
वर्किंग रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़ लिविंग इन दो स्टेट्स। तो एक कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्री रिक्विजिट जो है वो एक सेंस ऑफ यूनिटी विद इन द पीपल, दैट इज़ एसेंशियल। बिसाइड्स दैट नाज़रीन, अगर मैं बात करूँ तो इंटीग्रेशन इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज एक स्टेट के सर्वाइवल के लिए इफ़ देर इज़ नो इंटीग्रेशन दैट कुड लीड पॉसिबली टू secession or kind of succession by one territory from the state. There can be a point जब एक टेरिटरी जो है वो इतनी डिसइंटीग्रेटेड फील करे, इतनी साइड लाइन फील करे, इतनी मार्जिनलाइज फील करे दैट इट डिसाइड्स टू ब्रेक अवे फ्रॉम दैट स्टेट, तो एक डिसइंटीग्रेशन की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। और इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। सोवियत यूनियन का कोलैप्स होना वाज वन ऑफ द एग्जांपल्स। पाकिस्तान का अलग होना इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स। तो इस तरह के बहुत से एग्जांपल्स हैं। ईस्ट तिमोर का अलग होना इंडोनेशिया से, आज साउथ सूडान का अलग होना। सो कहीं ना कहीं पे इंटीग्रेशन के जो फेलियर्स होते हैं दे कैन लीड टू सेपरेटिज्म, और वो पॉसिबिलिटी जो है वो बहरहाल पाकिस्तान भी एक्सपीरियंस कर चुका हुआ है। और ऑब्वियसली बलूचिस्तान के अंदर भी जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है दैट इज़ बेस्ड ऑन द सेम फेलियर ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन इन पाकिस्तान। सो इंटीग्रेशन इज़ एसेंशियल फॉर मल्टीपल रीजंस। अब आते हैं दुनिया में इंटीग्रेशन के मॉडल्स क्या हैं, हाउ इंटीग्रेशन इज़ एक्चुअली फॉलोड एंड वर्कड आउट बाय डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट जो थेरेटिकल आर्गूमेंट्स हैं वो क्या हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे आर्गूमेंट्स हैं, उनके डीप डाउन में तो हम नहीं जाएंगे, बट अगर मैं एक बेसिक आइडिया दूँ तो हम उसके अंदर बात करते हैं प्लूरलिस्टिक मॉडल की बात करते हैं यूजुअली जो फेडरेशन में होता है। और वो आइडिया ये होता है कि जहाँ पे डाइवर्सिटी हो, जहाँ पे मल्टीपल किस्म के लोग रहते हों, तो वो अपनी इंडिविजुअल या अपनी ग्रुप आइडेंटिटी को कायम रखें, बट एट द सेम टाइम दे शुड आल्सो एडहियर टू दैट कॉमन आइडेंटिटी इन द स्टेट लेवल। और उस आइडिया को हम प्लूरलिस्टिक आइडिया कहते हैं। दिस इज काइंड ऑफ यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी का जो आइडिया है। सो यू कैन बी डाइवर्स कम्युनिटीज़, रिलीजियस, सेक्टेरियन, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, बट अल्टीमेटली यू एक्ट एज वन। और ऐसा नहीं है कि आप अपनी ग्रुप आइडेंटिटी को भूल जाते हैं, सेक्टेरियन आइडेंटिटी को, रिलीजियस एथनिक को भूल जाते हैं। दैट इज़ देयर, बट एट द सेम टाइम देयर आर टू काइंड ऑफ यूनिटीज़, एक ग्रुप लेवल पे है और एक नेशनल लेवल पे है। दैट इज़ काइंड ऑफ मॉडल जिसको हम प्लूरलिस्टिक मॉडल कहते हैं। यूजुअली फेडरेशन के अंदर ये मॉडल फॉलो किया जाता है। दूसरा है एसिमुलेशन मॉडल। ऑब्वियसली एसिमुलेशन मॉडल के अंदर व्हाट दे डू इज़ दे ट्राई टू क्रिएट अ सिंगल यूनिट विद इन स्टेट। डिफरेंट टीयर्स ऑफ यूनिटी नहीं होते, बल्कि ब्रॉडली आप एक ही यूनिटी क्रिएट करते हैं। you have to broadly look like one. So assimilation is more like a unity through uniformity principle. You have to be uniform. जिससे हम देखते हैं कि बहुत से मुल्कों में एक सिंगल लैंग्वेज जो है दैट इज़ अ क्राइटेरिया टू एंटर दो स्टेट्स, जैसे सेंट्रल यूरोपियन स्टेट्स हैं। तो इससे वाले से ये जो मॉडल्स हैं आल्दो फेडरेशन में भी हो सकते हैं, बट जनरली दे आर मॉडल्स फॉलोड बाय द यूनिटी स्टेट्स, और वहाँ पे एसिमुलेशन मॉडल फॉलो किया जाता है, ट्राइंग टू कार्व आउट अ सिंगल आइडेंटिटी। पाकिस्तान के अंदर हम बात करेंगे कि बेसिक प्रॉब्लम ये रहा है कि पाकिस्तान हैज़ ट्राइड टू क्रिएट अ एसिमुलेशन मॉडल despite being federation and the demand for a pluralistic model, and that caused Pakistan the national integration issues. थर्ड इज़ ऑब्वियसली बात है जिसको एक्सक्लूसिव मॉडल कहते हैं। एक्सक्लूसिव मॉडल ये होता है कि आप सिंगल यूनिटी क्रिएट करने के लिए आप बाकी कम्युनिटीज़ को या तो अपने आप से अलग कर देते हैं या उनको एक्सटर्मिनेट करने की कोशिश करते हैं। इट्स काइंड ऑफ इट कैन लीड टू जीनोसाइड्स, इट कैन लीड टू एक्सटर्मिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रेस, और इट माइट लीड टू द फोर्सफुल एक्साइल, फोर्सफुल माइग्रेशन। तो एक काइंड ऑफ मॉडल है जिसके अंदर फोर्स कैन बी यूज टू एसिमुलेट इनटू वन स्टेट। Assimilation model में force is not necessary, but exclusive model में majority or a particular group is included in the state affairs, and the idea to develop one common identity is developed and others are excluded. Last is Nazreen legal model. Obviously, the legal model means that a law is used to create integration. People are forced to follow the law, and as per the law, because there is a single law in the state, therefore all people have to be united under one law. And that one law could promote either diversity or it could promote uniformity, but everything comes from that law. तो दैट्स काइंड ऑफ लीगल मॉडल। और भी हैं, बहुत से मॉडल्स हैं, इन मॉडल्स की भी फर्दर एक्सप्लेनेशंस हैं जिस पे हम जाएंगे नहीं। बट लेट्स कम टू दिस पॉइंट नाजरीन कि पाकिस्तान के अंदर नेशनल इंटीग्रेशन क्यों डेवलप नहीं हो सकी, व्हाट वर द चैलेंजेस एंड व्हाट हैज़ बीन द चैलेंजेस टू पाकिस्तान नेशनल इंटीग्रेशन। ये जो आर्गूमेंट हैं, ये चैलेंजेस हैं, दे आर एज मच वैलिड इन द पास्ट एज दे आर टुडे। तो नाज़रीन पाकिस्तान में नेशनल इंटीग्रेशन के जो चैलेंजेस हैं वो क्या हैं, फिर हम वाई पे जाएंगे क्यों ऐसा है। बट जो चैलेंजेस हैं उनमें ऑब्वियसली बात है हमारे यहाँ जो डिवीजन्स मौजूद हैं वो एथनिक डिवीजन्स भी मौजूद हैं। वी हैव सीन दैट पाकिस्तान के अंदर जो एथनिक डाइवर्सिटी है, जिसमें पिछले दिनों भी एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर पाकिस्तान में लैंग्वेज बेस्ड डाइवर्सिटी का जिक्र किया गया था, जैसे पंजाब इज़ द लार्जेस्ट एथनिक कम्युनिटी इन पाकिस्तान। बट हिस्टोरिकली बात करूँ तो ऑब्वियसली बात है ईस्ट पाकिस्तान या बंगाल वाज जो वेस्टर्न बंगाल ईस्टर्न बंगाल है दैट वाज द मेजॉरिटी इन ओवरऑल पाकिस्तान। और किसी से पश्तून भी हैं, सिंधी भी हैं, बलोच भी हैं,
सराइकी भी हैं, पोठवारी भी, तो डिफरेंट काइंड ऑफ जो हैं वो कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। बट ये जो एथनिक डाइवर्सिटी है पाकिस्तान के अंदर, ये डाइवर्सिटी एक यूनिटी क्रिएट करने के बजाय इट हैज़ बिकम अ चैलेंज टू इंटीग्रेट ऑल दोज एथनिसिटीज़ इन पाकिस्तान। अगेन अगर हम रेफर करें 1971 को, दैट वाज सेपरेटिज्म और सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान बेस्ड ऑन एथनिक आइडेंटिटी। सो हम जानते भी हैं कि जो बुनियादी पहला सवाल उठा था, जो डिवीजन क्रिएट किया पाकिस्तान के अंदर, इंटीग्रेशन को चैलेंज किया, दैट वाज द इशू ऑफ नेशनल लैंग्वेज। And East Pakistan felt marginalized when their language was considered not to be a part of national language initially. तो एक kind of linguistic based जो है वो एक integration का challenge create हुआ पाकिस्तान में. But language is not just a language. It's obviously it also represents your identity, broader identity. हमारे यहाँ जैसे बलोच नेशनलिज्म है या पश्तून नेशनलिज्म है या सिंधी नेशनलिज्म है पाकिस्तान के अंदर, तो इस तरह के जो नेशनलिज्म रहे हैं या पाकिस्तान में हैं अभी भी, ये नेशनलिज्म जो हैं ये बुनियादी तौर पर एथनिक बुनियाद पे हैं। और पाकिस्तान के अंदर जितनी सेपरेटिस्ट मूवमेंट पास में रही हैं या अभी हैं, दे ऑल आर बेस्ड ऑन एथनिसिटीज़ एंड इट्स नो डिफरेंट फ्रॉम इंडिया एज वेल, बिकॉज इंडिया के अंदर भी मोस्टली जो सेपरेटिज्म है वो एथनिसिटी बुनियाद पे ही है। नॉट ऑल सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन इंडिया आर एथनिक, बट मोस्ट ऑफ देम आर। पाकिस्तान में तो ऑल सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, चाहे वो सिंध के अंदर एक मूवमेंट चली हो जो एक नेशनल किस्म की मूवमेंट थी, या बलूचिस्तान की हो या ईस्ट पाकिस्तान की हो, दे ऑल वर बेस्ड ऑन एथनिसिटी। सो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो चैलेंज रहा है इंटीग्रेशन के लिए, दैट हैज़ बीन एथनिसिटी, और वो आज भी उतना ही सीरियस चैलेंज है जो कि 1971 से पहले मौजूद था। फ़र्क ऑब्वियसली बात है, डायनामिक्स का डिफरेंट है, इंटेंसिटी सेम है, थ्रेट सेम है, बट ऑब्वियसली बात है स्टेट नेचर चेंज हुई है सिंस देन एंड टुडे। दूसरा बड़ा डिवाइसिव पॉइंट पाकिस्तान के अंदर जो है वो नाज़रीन रिलीजियस और सेक्टेरियन है। ऑब्वियसली हम जानते हैं पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी तो अब नहीं है, बट हिस्टोरिकली मैं बात करूँ फ्रॉम 47 to 71 एवरी फोर्थ पाकिस्तानी वाज नॉन मुस्लिम, और मुस्लिम वर मेजॉरिटी, बट ऑलमोस्ट 25% ऑफ द पॉपुलेशन वाज नॉन मुस्लिम। इन दैट कॉन्टेक्स्ट वो जो रिलीजियस हमारी डाइवर्सिटी थी, और विद इन ऑब्वियसली नॉन मुस्लिम्स के अंदर भी हमने देखा कि डिफरेंट किस्म के लोग थे, हिंदूज़ भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, सिख्स भी थे। विद इन मुस्लिम भी हमने देखा कि सेक्टेरियन डिवाइड भी है, ऑब्वियसली बात है शिया सुन्नी ये डिवीजन्स रही हैं। तो ये जो डिवीजन्स रही हैं रिलीजियस और सेक्टेरियन, इन्होंने भी पाकिस्तान के अंदर एक इंटीग्रेशन का जो चैलेंज है उसको, इंटीग्रेशन का जो है वो एक चैलेंज क्रिएट किया है। इंटरेस्टिंग बात यह नाज़रीन, जहाँ एथनिसिटी जो चैलेंज है वो जोग्राफिकल है, तो जो रिलीजियस और सेक्टेरियन है ये एक ज़माने में तो जोग्राफिकल था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द नॉन मुस्लिम्स लिव्ड इन ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान वाज मोर काइंड ऑफ यूनिफॉर्म इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। आज भी जैसे है अराउंड 3% जो पॉपुलेशन ऑफ करंट पाकिस्तान है दैट इज़ नॉन मुस्लिम्स। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट वो जोग्राफिकल था यूजुअली, लेकिन सेक्टेरियन डिवीजन जो थी दैट इज़ नॉट जोग्राफिकल, वो अक्रॉस पाकिस्तान है। सो हम कह सकते हैं कि कुछ पाकिस्तान के अंदर जो इंटीग्रेशन के चैलेंजेस हैं वो बेस्ड ऑन जोग्राफी भी रहे हैं, बट कुछ जो हैं जो एथनिसिटी लिंक करते हैं, बट कुछ ऐसे भी हैं जो कि क्रॉस दी geographical regions हैं। तो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट इज़ एज मच रेलिवेंट इन बलूचिस्तान एज इट इज़ इन पंजाब और KP और सिंध। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो सेक्टेरियन और जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है दैट हैज़ आल्सो कॉज द सोर्स ऑफ डिवीजन्स विद इन पाकिस्तानी स्टेट एंड सोसाइटी। अनदर फैक्टर इज़ आइडियोलॉजिकल। ऑब्वियसली नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर आइडियोलॉजिकल पोजीशंस रही हैं, चाहे वो मैं लेफ़्ट और राइट की आइडियोलॉजीज़ की बात करूँ, चाहे वो मैं रिलीजियस और सेकुलर आइडियोलॉजीज़ की बात करूँ, तो पाकिस्तान के अंदर जो है इस हवाले से भी डिवीजन रही हैं। और अगेन दे हैव बीन विटनेस सिंस द बिगिनिंग। हमने कहा पाकिस्तान में लेफ़्ट की मूवमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग थी इनिशियली 1950s और 60s के अंदर जाके अप टू 70s। फिर उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो आइडियोलॉजिकल पोजीशंस हैं वो थोड़ा बहुत चेंज हुई हैं। लेफ़्ट गॉट वीकेंड सिंस द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन, बट बाकी जो आइडियोलॉजिकल पोजीशंस रही हैं पाकिस्तान के अंदर रिलीजन और सेकुलर की, वो 1940 से 50 से लेकर अभी तक उतनी ही जो है वो डिवाइसिव एलिमेंट मौजूद हैं। ऑल्दो हम जानते हैं कि जो डोमिनेंट हैं वो रिलीजियस आइडियोलॉजी है, सेकुलरिस्ट विजन इज़ वीकेंड, बट स्टिल इट एग्जिस्ट एंड दैट कीप पाकिस्तान डिवाइडेड इंटरनली। फिर नाज़रीन अगर मैं नेशनल लेवल पे बात ना करूं बल्कि लोकल लेवल पे बात करूं, तो पाकिस्तान के अंदर जो डिवीजन्स हैं वो उनमें ट्राइबल भी हैं और किसी हद तक कास्ट बेस्ड जो डिवीजन्स हैं वो भी मौजूद हैं। ये लोअर लेवल पे मौजूद हैं, बट डेफिनेटली दे आर वन ऑफ द डिवाइसिव एलिमेंट्स। ये नेशनल इंटीग्रेशन को तो चैलेंज नहीं करती, बट दे डिवाइड द लोकल कम्युनिटीज़ विच इन टर्न इफेक्ट्स द नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान। सो ये तो डिफरेंट इंटीग्रेशन के चैलेंजेस नाज़रीन रहे हैं। अब हम आते हैं कि इंटीग्रेशन के चैलेंजेस क्यों रहे हैं, वाई हैज़ नेशनल इंटीग्रेशन बीन एन एलूसिव कॉन्सेप्ट इन पाकिस्तान। ऑब्वियसली नाज़रीन उसकी बहुत सारी वजह रही हैं, उनमें से एक बड़ी वजह तो पाकिस्तान के अंदर लैक ऑफ डेमोक्रेटिक विल है, लैक ऑफ डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान के अंदर हम जानते हैं कि पाकिस्तान की आलमोस्ट
जो हाफ ऑफ हिस्ट्री है दैट इज़ डायरेक्टली रूल्ड बाय द मिलिट्री, उसमें मार्शल लॉज भी रहे हैं जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहे। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूनिटी क्रिएट करने के लिए, इंटीग्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बट फॉर ऑलमोस्ट 18 ईयर्स पाकिस्तान हैड बीन अंडर द मार्शल लॉज, और फिर मिलिट्री रूल जो है इट एक्सटेंडेड फॉर बियॉन्ड 30 ईयर्स। और ऑब्वियसली बात है उस टाइम पीरियड के दौरान जब डेमोक्रेसी नहीं रही या वीक रही है, उसके बाद अगर है भी तो बड़ी वीक डेमोक्रेटिक सेटअप रहा है। तो चूँकि डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी, डिफरेंट पोलिटिकल आइडियाज़ लीड टू वन गवर्नमेंट, और वन गवर्नमेंट देन गवर्न्स फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। तो वो जो डेमोक्रेसी का मॉडल है, प्लूरलिस्टिक मॉडल है, वो पाकिस्तान में वीक रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच पाकिस्तान की जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं दे डिड नॉट फील इंटीग्रेटेड अंडर द वन गवर्नमेंट। सो एक नेशनल इंटीग्रेशन का जो चैलेंज रहा है वो पाकिस्तान के अंदर पूरा डेमोक्रेटिक रिकॉर्ड जो है वो फैक्टर रहा है। बिसाइड्स दैट नाज़रीन ऑब्वियसली पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है विद इन पोलिटिकल पार्टीज। जब भी सिविल गवर्नमेंट रही हैं उनके आपस के अंदर जो क्लैशेज रहे हैं, जैसे करंटली हम देखते हैं जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग एक फोर्स ले चुका हुआ है। और ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ गवर्नमेंट रही हैं, पॉलिटिकल क्लैशेस विद इन पोलिटिकल पार्टीज रहे हैं, विद इन अ पार्टी इंटर पार्टी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, उनकी वजह से भी पाकिस्तान के अंदर चूँकि पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ, और पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप ना होने की वजह से जो डिवीजन्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो जो हैं वो मुतासर होती रही हैं, और वो ऐसा इंटीग्रेट होने में मुश्किलात का शिकार रहा है पाकिस्तान। Another फैक्टर इज़ नाज़रीन लैक ऑफ पोलिटिकल विल। क्या पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ये विल भी है टू मेंश्योर द नेशनल इंटीग्रेशन? हम जानते हैं नाज़रीन पाकिस्तान की मोर और लेस ऑलमोस्ट एवरी पार्टी इज़ a party that has been grounded in one or other geographical region, or they belong to one or another kind of ethnicity. Historically Pakistani party was considered to be a nationalist party, but हम देखा कि it has confined itself to the Sindhi nationalism, not within the entire Sindh, just Sindhi nationalism. Pakistan Muslim League Nawaz is predominantly dominant in Punjab. Historically वो national party रही है, but it has confined itself to Punjab. PTI it started as a national party, but हम देखते हैं कि gradually it is pivoting towards KP, और जो करंट प्रोटेस्ट हैं वो भी उसके एग्जांपल्स हैं पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 साल में किस तरीके से जो PTI है उसका पिवट जो है वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स दी KP। बाकी तो पार्टीज़ पाकिस्तान में रही, नेशनलिस्ट पार्टीज़ रही हैं, तो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल विल नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज़ की टू शो दैट दे आर द नेशनल पार्टीज़ एंड टू फोकस ऑन द नेशनल स्प्रेड फॉर देयर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। एज अ रिजल्ट ऑफ विच पाकिस्तान के अंदर हर पार्टी अगर हर रीजन को रिकमेंड करेगी, उसको रिप्रेजेंट करेगी, तो हु वुड रिप्रेजेंट द नेशनल आइडेंटिटी? एंड दिस हैज़ बीन द क्वेश्चन ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड देयर लैक ऑफ पॉलिटिकल विल फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। बट अबव ऑल नाज़रीन मेरे नज़दीक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है वो पाकिस्तान के अंदर इशू ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो स्टेट की अप्रोच रही है इंटीग्रेशन की वजह से, दैट हैज़ बीन अ फ्लॉड अप्रोच। इनफैक्ट नाज़रीन जैसे मैंने कहा कि यूजुअली जहाँ फेडरेशंस होती हैं, जहाँ डाइवर्सिटी होती है, वहाँ इंटीग्रेशन के लिए जो बेस्ट ऑफ द सोर्स होता है दैट इज़ द मॉडल दैट यू यूज़, एंड यूजुअली इट इज़ प्लूरलिस्टिक मॉडल। You try to develop kind of 2 levels of identities, एक नेशनल लेवल पे और एक जो आपकी ग्रुप आइडेंटिटी है, उन दोनों को कम। तो जो नेशनल आइडेंटिटी है इट एक्सेप्ट्स द एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द लोकल लेवल आइडेंटिटीज़। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स नहीं हैं, दे हैव पाकिस्तान की जो स्टेट मॉडल रहा है दैट हैज़ बीन टू डिस्करेज द लोकल आइडेंटिटीज़। हम देखते हैं कि हमारी किताबों में लिखा होता है, हमारी शुरू के लीडर्स की स्पीचेज में मौजूद है दैट ना हम सिंधी हैं, ना हम पंजाबी हैं, ना हम बलोची हैं। बट हाउ कैन यू इग्नोर द पंजाबी एलिमेंट, बिकॉज पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड in 1947, बट पंजाब की जो एथनिक आइडेंटिटी है दैट इज़ थाउजेंड ऑफ ईयर्स ओल्ड। सेम कैन बी सेड अबाउट बलोच, same can be said about the Sindhis and Pashtuns. I'm not saying that the national identity should be shunned, but what I'm saying is not recognizing the local identities and sectarian identities. They are there for hundreds of years old. Religious identities हैं, they are again thousands of years of old. तो क्या उन आइडेंटिटीज़ को कम्प्लीटली इग्नोर करके आप एक उस नेशनल आइडेंटिटी पे जा सकते हैं जो कि कुछ साल पहले क्रिएट हुई हो? तो ऐसा नहीं होता नाज़रीन, ऑब्वियसली बात है। एंड दिस इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन उर्दू एंड बंगाली वाज बिकॉज बंगाली इज़ अ हिस्टोरिकल लैंग्वेज एंड उर्दू वाज न्यूली डेवलप्ड लैंग्वेज, एंड यू वांटेड टू रिप्लेस द न्यू वन, replace the old one with the new one in the shortest possible time. It can happen evolutionary, but it can't happen over the period. You can't impose it. So the state had failed to develop a model जिसके अंदर एक pluralistic model हो, जिसमें multiple identities को, diversity को accept किया जाए, acknowledge किया जाए, and that would reduce the grievances and state the जो communities हैं they are likely to pivot towards the national identity as well, that look the national government accommodates my interest, so I should accommodate their interests as well. So it's a principle of reciprocity that actually works in case अगर आप pluralistic model apply करते हो, and it also provides a catharsis to the local grievances, चाहे वो
वो अगर इकनॉमिक हों या बाकी ग्रीवेंसेस हों, वो डाई डाउन हो जाते हैं इफ़ यू एक्सेप्ट देयर आइडेंटिटी एंड देयर रिकग्निशन. ऑब्वियसली द आइडेंटिटी इज़ डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल, बट एथनिक आइडेंटिटी इन दिस केस ऑफ Pakistan is extremely vital and important, and there is no other lesson more important than what happened in 71 and what is happening in Balochistan. So this is a model that पाकिस्तान की स्टेट है वो लार्जली इग्नोर की. क्यों इग्नोर की नाज़रीन? अब इसकी वजह ये थी शायद Pakistan की creation was based on a monolithic identity of Islam. Pakistan was created purely based on that Muslims are one nation. The idea of uniformity was the reason why Pakistan was created, which ignored the ethnic identities and others. Besides that, हमने कहा पाकिस्तान के अंदर चूँकि जो मोस्टली अथॉरिटेरियन रूल रहा है, मिलिट्री रूल रहा है, एंड अथॉरिटेरियन एंड मिलिट्री रूल्स आर दे वर्क बेटर इन केस ऑफ यूनिफॉर्मिटी. तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो मॉडल पाकिस्तान में अप्लाई करने की कोशिश की गई, विच वॉज नॉट द मॉडल दैट पाकिस्तान्स लोकल कल्चर accepted, and it is not willing to accept even today. अब आते हैं नाज़रीन इस पॉइंट पे, पाकिस्तान में नेशनल इंटीग्रेशन क्यों ज़रूरी है? देयर आर मल्टीपल रीजंस व्हाई इंटीग्रेशन इज एसेंशियल. Integration is not the end; it's a means to an end. And what is the end and the objectives of having national integration? Obviously, one thing obvious is survival of the state. If there is no national integration, there can be a possibility of secession, separatism in that context. But besides that, it is generally believed that you can't develop your state, you can't develop economy, you can't develop developments आप नहीं ला सकते, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं लेके आ सकते, पॉलिटिकल डेवलपमेंट लेकर नहीं आ सकते जब तक आपके मुल्क के अंदर इंटीग्रेशन ना हो, एक ब्रॉडर लेवल पे हार्मनी मौजूद ना हो, अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़ वर्किंग रिलेशनशिप ना हो. दैट विल नॉट अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स. एंड बिसाइड दैट नाज़रीन ऑब्वियसली बात है, पाकिस्तान के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है और ख़ासकर जो इंसर्जेंसीज़ हैं उनको काउंटर करना है तो भी हमें इंटीग्रेशन मॉडल चाहिए. वाई बलोच टेक अप आर्म्स अगेंस्ट एंड वाई पंजाबीज आर किल्ड इन बलोचिस्तान, दैट इज़ अ नेशनल इंटीग्रेशन इशू. अगर इंटीग्रेशन का मॉडल स्ट्रांग होता तो शायद ये सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट, ये जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, ये इस तरीके से हाईलाइट ना हो रहा था, फिर शायद सिंध के अंदर अर्बन रूरल का कॉन्फ्लिक्ट ना चल रहा होता. तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट नाज़रीन, इंटीग्रेशन इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एज वेल इंटरनली. अब नाज़रीन वे फॉरवर्ड क्या है? ऑब्वियसली बात है, वे फॉरवर्ड इज़ सिंपली पाकिस्तान हैज़ टू डू टू थिंग्स टू डेवलप इंटीग्रेशन मॉडल. वन, चेंज द बिहेवियर ऑफ द स्टेट प्रायोरिटीज़. ऑब्वियसली बात है, जैसे हमने लास्ट क्लास में बात की, स्टेट प्रायोरिटी हैज़ टू डेवलप स्टेट सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए रादर देन अ पर्टिकुलर एथनिक, अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल, पर्टिकुलर आइडियोलॉजिकल पोजीशन को लेने के. वी शुड एक्सेप्ट दैट बिसाइड्स माई आइडियोलॉजी एज अ गवर्नमेंट, देयर आर पीपल हु डिफर विद माई आइडियोलॉजी एंड दे हैव इक्वल राइट टू स्टे इन पाकिस्तान एंड होल्ड देयर ओपिनियन एंड दे हैव द राइट टू डेवलप एंड प्रोफेस देयर positions in that context. The state has to accept and deploy the pluralistic model through constitution and through the use of 18th amendment and subsequent developments. Only that path could lead to a better federation and a better integration in Pakistan. Besides that, obviously नाज़रीन, दूसरा जो पॉइंट है वो है इकोनॉमी. नाज़रीन, economic disparities had to end because economic disparities are fueling, they are not the cause of the national integration challenges, but they are fueling the integration challenges within Pakistan, and economic disparity is important. Third and last is democracy. Now, in continuity of democracy and a transparent democracy and a liberal democracy is absolutely essential in accommodating the interest of diverse communities, and that is why I believe कि जो पाकिस्तान का फेडरेशन मॉडल है वो चलने ना चलने की एक बड़ी वजह ये है कि फेडरेशन का मॉडल तो वीक है ही है, बट मोर इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ द लैक ऑफ डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इन पाकिस्तान. सो ये जो तीन एलिमेंट्स हैं नाज़रीन, दे आर एब्सोल्यूट एसेंशियल टू मेक श्योर that Pakistan develops into an integrated society which not only accepts the interest of the majority but also the interest of the minority groups in Pakistan. Thank you so much, Nazeen, for watching this program. Kindly like this video, share it and subscribe to this channel. Allah Hafiz.